नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां एमपीपीएससी का पेपर लीक होने की खबर। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर पेपर लीक हुआ, ये खबर सामने आ रही है। आयोग ओएसडी रविंद्र पंचभाई का बयान, पेपर वायरल होने पर आयोग ने लिया संज्ञान। सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने की खबर। 23 जून को परीक्षा होनी है, उसके पहले फिर से एक बार पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। देखिए, नीट का पेपर, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर और अब एमपीपीएससी के पेपर वायरल होने की खबर सामने आ रही है, जिससे जो है पूरे सोशल मीडिया पर इसकी खबरें फैल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हालांकि 23 तारीख को इसका एग्जाम होना है, यानी कल इसकी परीक्षा होनी है, उसके पहले ये खबर आने से काफी ज्यादा हलचल मच गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी प्रसारित हो रही है, ऐसा समझ में आया है। और वर्तमान में आयोग में उच्च स्तर पर इस तरह के घटनाओं, अफवाहों या प्रचार पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी कार्रवाई आयोग द्वारा की जाएगी उसके बारे में आयोग की वेबसाइट पर और समस्त जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी। पर्चा बदला जाएगा या परीक्षा में कोई डिले होगा, इस तरह कोई जानकारी आप बताएं? बिल्कुल नहीं। वर्तमान में आयोग में किसी को भी प्रश्न पत्र पता ही नहीं होता है, इसीलिए प्रश्न पत्र की पुष्टि अभी की जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को ये सूचना अवश्य चली जानी चाहिए कि परीक्षा अपने समय पर यथावत और वैसे ही आयोजित की जाएगी जैसा कि वह आयोजित किया जाना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं योगेश राठौर हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बीते दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, कभी नीट परीक्षा को लेकर अभी विवाद ठंडा हुआ ही नहीं था, उसके बाद यूजीसी नेट और अब एमपीपीएससी के पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही है। एमपीपीएससी का एग्जाम है तय है, तारीख तय है और निश्चित समय पर होगी, ये एमपीपीएससी के अधिकारी बता चुके हैं। और इसमें लगभग 1,83,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं इस परीक्षा में। और कहीं ना कहीं जो पिछले जो पेपर लीक कांड, इसके कारण से साइबर ठग जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। और प्रथम दृष्टया जितने अधिकारियों से बात हुई, जो भी जानकारी हमें मिल रही है, जैसे टेलीग्राम पर हमने देखा है, उससे लगा जा रहा है कि साइबर ठग जो है वो सक्रिय होकर साइबर ठगों ने ये एक एमपीपीएससी लीक 2024 नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिस पर ये कहा गया है कि हमारे पास। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही योगेश, आपका माइक म्यूट हो गया है। आपका डिवाइस अनम्यूट कर दीजिए योगेश। हमने अधिकारी से बात किया, जो भी जिन लोगों ने इस पेपर को खरीदने के लिए जो लोगों से बात की, उनसे हमने बात की तो उनको पता चला है कि ये पूरी तरह साइबर ठगी का मामला नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने जब कैश नगद देने की बात करी कि हम कैश आपको अमाउंट दे देंगे, तो उन्होंने बारकोड भेजा, बारकोड के माध्यम से पेपर का जो अमाउंट है वो सेंड करने की बात की। उन्होंने कहा, जो हमने जो बातचीत देखी उनके टेलीग्राम पर, उसमें कहा गया है कि 100% सही पेपर है, आप हमें अमाउंट ट्रांसफर कीजिए, आपको पेपर तुरंत दे दिया जाएगा। तो प्रथम दृष्टया ये साइबर ठगी का मामला सामने आ रहा है। और कल जो पेपर होगा उसके बाद पता चलेगा कि जो पेपर लीक हुए हैं, जो पेपर दिए गए हैं, जो 2000 में भेजे गए हैं, उस पेपर में कितने सच्चाई है। क्योंकि पूरी तरह से ये पंचभाई, डॉक्टर रविंद्र पंचभाई कहना है कि जब पेपर कल खुलेगा तब तय होगा कि, लेकिन अभी से हम कहना मुश्किल है कि कितना। योगेश, कल पेपर होना है, कल यानी 23 तारीख को एमपीपीएससी का एग्जाम है, उसके एक दिन पहले इस तरह की खबरें सामने आ रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कल का एग्जाम जो सुनिश्चित तरीके से होगा, या फिर अभी कोई आगे डेट बढ़ सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं तो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा परेशानी होती है जो साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और पेपर देते हैं। देखिए स्मिता, एमपीपीएससी का सीधा कहना है कि ये पेपर कितना सही है, पेपर खुलेगा तभी ये तय होगा कि आखिर में पेपर में कितना सत्यता है। क्योंकि आयोग के किसी भी व्यक्ति को इस पेपर की जानकारी नहीं होती कि पेपर कौन सा आ रहा है, तो दोनों पेपर क्या है, क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या उसमें
क्वेश्चन है। तो एमपीपीएससी किसी भी मामले, इस मामले में किसी भी तरह से पेपर रद्द करने की बात देखेगा, पेपर तय समय पर कल होगा और जितने अभ्यर्थी बैठेंगे वो होंगे, क्योंकि हम आपको लगभग 2 लाख के लगभग अभ्यर्थी बैठेंगे और ऐसे में 2,500 रुपए में अगर एक पेपर दिखता है अगर, यानी तो अगर 100 व्यक्ति भी इसको पेपर खरीदते तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में चले आएंगे सीधे सीधे, वो पेपर नहीं मिलता है। तो जिन लोगों ने ये पेपर खरीदने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, जिन्होंने पैसा डाला, वो सामने भी नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। इसलिए ये सत्यता बिल्कुल भी अभी सही नहीं है कि पेपर लीक होने के बाद में पेपर की सच्चाई, और पेपर तो किसी कीमत पे रद्द नहीं होना, तय समय पर कल पेपर होना है और पूरे अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे। इसके बारे में एमपीपीएससी के अधिकारी कह चुके हैं कि अपनी पूरी तैयारी के साथ उस पेपर में आए और किसी भी तरह के पेपर लीक वाले मामले में कहीं भी सच्चाई से इनकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हालांकि अब देखना खास होगा कि पेपर कितना सही होता है।